अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में शेप का इस्तेमाल। चाहे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहे हो या किसी डॉक्यूमेंट को विजुअल अट्रैक्टिव बना रहे हो, शेप आपके काम आसान बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 है शेप इंसर्ट करना। शेप इंसर्ट करने के लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब पर, जो कि ये है। फिर क्लिक करें शेप पर, जैसे ये वाला जो शेप है इस पर। यहाँ आपको लाइन, रेक्टेंगल, सर्कुलर, एरोज, स्टार और बहुत सी शेप मिलती हैं, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसकी शॉर्टकट क्या है? Alt+N+H। Alt+N+H सही है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, Alt+N+H, ये है इसकी शॉर्टकट। शेप को ड्रॉ करना, पार्ट 2 है हमारा शेप को ड्रॉ करना। आप किसी भी शेप पर क्लिक करें, मिसाल के तौर पे हम क्लिक करते हैं ये वाला, और माउस से ड्रैग करके डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर लें इस तरह से। अगर आप शिफ्ट की दबाकर शेप ड्रॉ करें तो शेप बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन में बनेगी, जैसे मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये शिफ्ट से हम दोबारा यहाँ जाते हैं, जैसे ये हमने लिया। अभी बगैर शिफ्ट के बना रहा हूँ, देखें ये देखें, ये उस तरह से बन रहा है। अभी मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है साइज। शिफ्ट दबा के ये फ़ायदा होता है। शेप फॉर्मेटिंग, नंबर 3 है शेप फॉर्मेटिंग। शेप को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आएगा शेप फॉर्मेट टैब, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। अभी मिसाल के तौर पे ये पहले से सिलेक्ट हुआ था। अब यहाँ से शेप फॉर्मेट हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ शेप फॉर्मेट की ये सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी इस शेप पे, जो भी आपको नज़र आ रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी ऊपर यहाँ पे शो हो जाती है आप लोगों को। यहाँ से आप शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये शेप है, इसका यहाँ से आप कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए। बॉर्डर स्टाइल या थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ये है, ये कितना थिक बॉर्डर आपको चाहिए, बॉर्डर की लाइंस, यहाँ से हम शेप बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, शेडो और 3D इफेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे ये यहाँ से 3D इफेक्ट, शेडो वगैरह भी हम इस पर लगा सकते हैं, जैसे ये भी आपको नज़र आ रहा है। ये वाला शेप देखें बिल्कुल सादा है और इसके नीचे एक शेडो आ रहा है। ये 3D इफेक्ट और शेडो वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट ऐड करना इन शेप के अंदर हम टेक्स्ट जैसे किस तरह से ऐड करेंगे। अगर आप शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना चाहें तो राइट क्लिक करें शेप पर और सिलेक्ट करें ऐड टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐड टेक्स्ट, सही है। अब आप टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली शेप के अंदर। मिसाल के तौर पर अभी हम यहाँ लिखते हैं ABCDEFG XYZ, मिसाल के तौर पर XYZ, सही है। मिसाल के तौर पर अभी आप शेप के अंदर जो है अलाइन टेक्स्ट भी कर सकते हैं। टॉप पे रखना चाहते हैं, मिडिल में, बॉटम में, कहीं पे भी जो आपको समझ में आए। यहाँ से अलाइन टेक्स्ट यहाँ से हो जाता है। इधर से डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आप देखें, अगर आप शेप को किसी भी तरह से सेट करना चाहें, सेंटर में, बैकवर्ड में, ये देखें जिस तरह से आपको सेट लगे उस तरह से आप इसको टेक्स्ट देखें, ऊपर भी आ सकता है, सेंटर में भी, जहाँ पे आपको समझ में आए वहाँ आप अपना शेप के हिसाब से इसको टेक्स्ट को सही कर सकते हैं। आप जो है सर्टिफिकेट ऑर्डर बनाने के लिए भी शेप का यूज़ कर सकते हैं। फॉलो चार्ट डिज़ाइन करने के लिए भी, जैसे ये इन्होंने शेप बनाए हुए, इस तरह के आप अपने भी
शेप बना सकते हैं। टाइमलाइन क्रिएट करने के लिए इन्फोग्राफिक्स या आइकन के लिए आप देख सकते हैं कि MS वर्ड में शेप्स का इस्तेमाल करना कितना सिंपल और पावरफुल है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। इस वीडियो का टारगेट है मंथली कम से कम 100 व्यूज़। अगर आप इस वीडियो को ज़िंदा रखना चाहते हैं यूट्यूब पर तो ये एक छोटा सा टारगेट है, इसे ज़रूर पूरा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।